अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही थी, उसमें मैंने टेंसेस कंप्लीट करवाए थे, कौन कौन से प्रेजेंट के और पास्ट के। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर लेकर आई हूँ। फ्यूचर मतलब हम आगे की बात करेंगे और आगे पे हमने कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे हमने इंग्लिश बोलनी है, ये मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके आइडेंटिफिकेशन को सबसे पहले देखते हैं। गा, गी, गे, इसको सेंटेंस में यूज करके दिखाती हूँ। मैं ये करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, मुश्क पढ़ेगी, और बहुत सारे इसी तरह के गा, गी, गे, वो यहाँ आएंगे। इस तरह के जो मेरे जहन में आते हैं मैं फौरन आप लोगों के सामने बना देती हूँ। मैं याद करके नहीं आती कोई भी सेंटेंस, ठीक है। तो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद मैं फॉर्मूले की बात करती हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल, सिर्फ विल। उसके बाद है सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे इसमें, फर्स्ट। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा, मुझे तो सबसे ज्यादा इजी यही लगता है सारे टेंसेस में, ठीक है। तो अब मैं इसे सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ जल्दी से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। जल्दी से आप लोग पेंसिल और कॉपी लेकर अपने सामने बैठे और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ उस तरह सेंटेंसेस बना के उस पर फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। और मैं कल से स्कूल जाऊंगा। I will go to school कल से, from tomorrow, from tomorrow। मैं कल से स्कूल जाऊंगा, I will go to school from tomorrow। या फिर अगर मैं कल स्कूल जाऊंगा, I will go to school by tomorrow, ठीक है। कल स्कूल जाऊंगा by tomorrow, कल से स्कूल जाऊंगा फ्रॉम टुमारो। सिंपल था, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा सिंपल यही लगता है सारे टेंसेस में कि सब्जेक्ट विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल बन गया। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, आई विल गो टू स्कूल बाय टुमारो, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ाती हूँ। नेगेटिव में मैं क्या बनाऊं? मुश्क अपनी बहन से बात नहीं करेगी, ठीक है। मुश्क will not talk to her sister। एक चीज याद रखिएगा, टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, हमेशा टू। कुछ और चीजें भी बता देती हूँ, ऐसे सिंपल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, हमेशा लाजमी। लुक के साथ हमेशा एट लगता है। ये कुछ चीजें हैं, दो तीन चीजें, टॉक के हमेशा टू लगता है। ये कुछ एडिशनल है, मैंने सोचा मेरे जहन में आया मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह ऐसी चीजें भी मैं लेकर आऊंगी जो आप लोगों को स्पेशली एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि किसके साथ क्या यूज होता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके बिना मतलब इंग्लिश सही नहीं होती। हम अगर कुछ चीज, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो हम सही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि किसके साथ क्या चीज यूज करनी है। लेसन के हमेशा टू होता है, लिसन टू मी, लुक एट मी। कभी भी इसके अलावा कोई और चीज यूज नहीं होगी, हमेशा ये दो ही यूज होंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। ये एडिशनल था इसलिए मैं आप लोगों को सिखा दिया। बाकी मैं इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ती हूँ, ठीक है। क्या अली यहाँ आएगा? क्या अली यहाँ आएगा? विल अली कम हियर? विल अली कम हियर, वो यहाँ आएगा। अली विल कम हियर, विल अली कम हियर। इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट इन अफर्मेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। ये था नेगेटिव का। मुश्क विल नॉट टॉक टू हर सिस्टर, विल अली कम हियर, अली विल कम हियर। इस तरह के सेंटेंसेस अगर मैं अली विल कम हियर बोलूंगी तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव का। विल अली कम हियर, अली यहाँ, क्या अली यहाँ आएगा? ये हो गए सारे सेंटेंसेस। अब एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो शेल भी यूज होता था। विल, शेल, दो हेल्पिंग वर्ब थे इसके। ये मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अब ऑब्सलीट हो गया है ये। वी आर नॉट यूजिंग शेल, कोई भी, नो वन इज यूजिंग शेल, ठीक है। कोई भी शेल यूज नहीं कर रहा आजकल। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको लाकर बेवजह अपने टेंसेस को, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करें। बेहतर है कि हम सिर्फ और सिर्फ विल की तरफ रहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि दिस वर्ड इज नॉट यूजिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। सो हम सिर्फ और सिर्फ विल यूज करेंगे बस,
इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी है वो। उसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, उसका आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, गे, और मैंने आप लोगों को टेंसेस बनाना सिखाया है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है उसमें। ये सारी चीज़ें हैं जो जहन में रखनी है, क्योंकि जब ये जहन में होती है तो सेंटेंसेस खुद ब खुद निकलते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह रखेंगे अपने जहन में तो सेंटेंसेस बनाना हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हमने पहले मैंने आपको नेगेटिव अफर्मेटिव सिखाया, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया फ्यूचर कंटिन्यूस लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।